Hello students, this is the chapter 2 of English literature and the chapter name is Monday morning. It was Monday morning. Tom was feeling very sad. He hated Mondays, the beginning of a boring week. He lay thinking in bed. He wished he was sick. Suddenly, he noticed something. One of his upper teeth was loose. He immediately thought of a plan. He began to groan. तो ये बात है मंडे मॉर्निंग की. जैसे संडे के बाद मंडे आता है तो बच्चों का मन नहीं करता है स्कूल जाने का, तो इसलिए वो उदास हो जाते हैं कि आज स्कूल जाना पड़ेगा. सो इट वॉज मंडे मॉर्निंग. टॉम बहुत उदास अपने आप को फील कर रहा था. सैड मीन्स उदास, फीलिंग मतलब महसूस कर रहा था. ही हेटेड मंडेज. उसको मंडेज पे बहुत गुस्सा आता था, बहुत बुरे लगते थे उसको मंडेज. द बिगनिंग ऑफ अ बोरिंग वीक. इसी से ही एक बोरिंग से वीक की शुरुआत होती थी कि मंडे से लेके सैटरडे तक फिर से चलेगा. अब वो यही बैठा सोच रहा था बेड पे. अब वो सोचने लगा ही विश्ड ही वॉज सिक, कि काश मैं बीमार होता. सडनली उसने एक चीज़ को नोटिस किया. अब वो नोटिस क्या किया उसने कि उसके जो ऊपर के टीथ थे, अपर टीथ मतलब जो ऊपर के टीथ थे, वो एक ढीला हो गया था, लूज़ हो गया था. जैसे आपके दांत टूटने लगते हैं ना तो लूज़ हो जाते हैं, सेम वे. ही इमीडिएटली थॉट ऑफ अ प्लान. अब उसके मन में एक प्लान आया. ही बिगैन टू ग्रो. उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे दर्द हो रहा है. बट सिड, टॉम्स ब्रदर, कॉन्टिन्यूड टू स्लीप. अब जो उसका भाई था, उसका नाम सिड था, वो उसके पास सोया हुआ था तो वो सोता रहा. सो टॉम ग्रोन लाउडर. अब उसने और ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. सिड स्ट्रेच्ड एंड सैट अप एंड लुक्ड एट टॉम. सिड ने थोड़ी अंगड़ाई सी ली, बैठा उठकर और टॉम की तरफ देखा. टॉम, व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड सिड. ही शुक टॉम. अब सिड ने टॉम से पूछा, टॉम क्या बात है? और उसने उसको हिलाया. ओह डोंट सिड, डोंट शेक मी, टॉम मूव्ड. अब वो रुआंसा सा होके उसने बोला, ओ सिड, मुझे इस तरह से हिलाओ नहीं. वाई, व्हाट्स द मैटर टॉम? आई विल गेट आंट पॉली. अब वो कहता कि क्यों, क्या बात हो गई टॉम? मैं आंट पॉली को बुलाता हूँ. नो नेवर माइंड, डोंट कॉल एनीबडी, ग्रोन टॉम. अब टॉम वैसे चिल्लाता रहा और कहता छोड़ो, कोई बात नहीं, किसी को मत बुलाओ. बट सिड वॉज ऑलरेडी गॉन. लेकिन सिड वहाँ से जा चुका था. ही ran डाउन स्टेयर्स एंड सेड, आंट पॉली कम क्विक, आई थिंक टॉम्स डाइंग. अब वहाँ वो भागा भागा नीचे सीढ़ियों से गया और आंट पॉली को जाके बोला, आंट पॉली जल्दी से आइए, मुझे लग रहा है कि टॉम मर रहा है. डाइंग? What rubbish, said Aunt Polly. मर रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम? Aunt Polly ने कहा. She ran upstairs with Sid behind her. When she reached the bed, she asked Tom, "What's the matter with you?" वो फटाफट वो घबरा के भागी ऊपर. सिड उनके पीछे पीछे था. अब वो जब उसके पास बेड के पास पहुंची तो उन्होंने टॉम से पूछा, क्या बात है? Oh auntie, my tooth, it hurts, it is loose. कहता, ओ आंटी, मेरा ये जो दांत है वो दर्द हो रहा है, ये लूज़ हो गया है. टॉम, you scared me for a minute, said Aunt Polly. अब आंट पॉली ने कहा कि टॉम, तुमने तो 1 मिनट के लिए मुझे डरा ही दिया. Sid, get me a silk thread and chunk of fire from the kitchen. अब आंट पॉली ने सिड को कहा कि मेरे लिए जल्दी से एक सिल्क का थ्रेड लेके आओ, और थ्रेड मीन्स धागा, और थोड़ी सी आग लेके आओ किचन से. टॉम सेड, ओ नो आंट पॉली, डोंट पुल द टूथ आउट, इट डजंट हर्ट एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. अब टॉम कहता है, नहीं आंटी, प्लीज़ इस दांत को बाहर मत निकालो, अब ये दर्द नहीं हो रहा और मैं नहीं चाहता कि मैं स्कूल से छुट्टी लूँ. सो ऑल दिस फर्स्ट वॉज बिकॉज यू वॉन्टेड टू स्टे एट होम एंड गो फिशिंग? आस्क्ड ऑन्ट पॉली.
अब आंट पॉली को समझ में आया कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने क्या ये सब इसलिए कर रहे थे कि तुम घर रहो और फिशिंग के लिए जा पाओ। By now the tools were ready. Aunt Polly tied one end of the thread to Tom's tooth and the other to the bedpost. इतने में दोनों ने सिर से धागा और आग मंगवाई थी वो ले आया। अब ये टूल्स उनके रेडी थे दांत को निकालने के लिए। आंट पॉली ने क्या किया, एक सिरा धागे का टॉम के दांत के साथ बांध दिया और दूसरा बेड पोस्ट के साथ, बेड के पाई के साथ। देन शी टुक द चंक ऑफ फायर एंड पुश्ड इट टुवर्ड्स टॉम्स फेस। और फिर उन्होंने फायर का जो चंक था उसको उसकी तरफ फेंक दिया। जो फायरवुड का एक लकड़ी छोटी सी उसका टुकड़ा जिसमें आग लगी हुई थी टॉम के फेस पे फेंक दिया। टॉम जर्क्ड बैक एंड द टूथ वॉज डैंगलिंग फ्रॉम द बेड पोस्ट। अब टॉम एकदम से पीछे को हुआ और उसका टूथ बाहर निकल आया। बट ऑल ट्रबल्स हैव देयर रिवॉर्ड्स। एज Tom made his way to school, he became the envy of all the other boys because of the gap in the upper row of teeth. अब हर ट्रबल का कोई ना कोई एंड होता है, तो ये परेशानी भी उसकी ख़त्म हो गई और टॉम वापस से स्कूल गया। और साथ साथ उसको बाकी सब बच्चों से जलन हो रही थी, सभी बॉय से, क्योंकि उसके टीथ के बीच में अपर रो में जो ऊपर के दांत थे उसमें एक गैप आ गया था, क्योंकि जो उसका वो दांत था जो हिल रहा था, ढीला था, वो उसकी आंट ने निकाल दिया था, तो उसको बड़ा अंदर से ख़राब लग रहा था। सो दिस इज़ द स्टोरी मंडे मॉर्निंग। थैंक यू।